देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर। पति मम्मी को भैया दीदी भैया हैप्पी न्यू ईयर और माय यूट्यूब फैमिली। देखिए कितना शोर है। चलिए अंदर चलती हूँ, फिर मैं करती हूँ बात आप लोगों से। मेरे यहाँ बहुत शोर होता है, मैं चाह के भी अगर बाहर चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लोग हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और चल रहे हैं डेली के वर्क, जो डेली की रूटीन वर्क है। तो आज नया साल का पहला दिन, लेकिन कुछ भी नया नहीं है, सेम वही वर्क, वही सारी चीज़ें और वही सब कुछ करना है फ्रेंड्स हम लोगों को। और हिमांशी के पापा जा चुके हैं अपनी ड्यूटी, तो मैं कर रही हूँ, किचन में लगी हुई हूँ, खाना पीना बन रहा है। आज सिंपल सा ही कुछ सोचते हैं कहाँ जाते हैं, और खाने में कुछ खास नहीं, मटर आलू की सब्जी। एक्चुअली में हिमांशी और प्रांजल पनीर नहीं खाते, फिर प्रांजल को छोले अच्छे लगते थे, हिमांशी को छोले अच्छे नहीं लगते। अब भैया मैं क्या बनाऊँ, तो बस खाओ आलू मटर, आराम से मैं पूड़ी बना देती हूँ, खा लो, मना लो दावत न्यू ईयर की। और देखती हूँ कहीं जाने का तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं कहीं गई तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, घुमाऊंगी अपने संग, देखो क्या होता है। वैसे तो संडे है, लेकिन आधा दिन बीत चुका है, क्योंकि सुबह से बड़ा कोहरा था, देर हो गई थी सुबह से काम में, तो वही सब निपटाते इतना टाइम हो गया। हिमांशी के पापा तो चले गए थे ड्यूटी, कह रहे थे मैं जल्दी आऊँगा, पता नहीं उनका जल्दी कितने बजे तक होता है। मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने? सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो न्यू ईयर है। और देखिए आप लोगों से मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर में, मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, और आज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए हैं। आप लोग जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो लव यू यार, ऐसे ही जुड़े रहना। थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड बने मेरे इसमें, अपने दिल की बातों को कहने के लिए, सब सुनाने के लिए, और ऐसे जुड़े रहिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फिर वही काम वही सब सारे काम वही धीरे धीरे चलते रहे सुबह से। और ठंडे की वजह से नहाना मेरा सुबह हो गया था और सब काम हो गए थे, और पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, बच रह गए तो नहा रहे प्रांजल। हिमांशी गई करी मम्मी मैं नहला दे रही हूँ, तो वो नहला रही है और मैं अपना खाने के काम में लगी हुई हूँ, बना देती हूँ। बन गई है मेरी सब्जी, धनिया डालनी है मुझको। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ बैठ के। आज चलती हूँ कहीं घूमने, देखती हूँ कहाँ जाने का होता है। एक तो सर्दी है ना, सुबह लेट हो गए, और फिर अगर कहीं जाते हैं तो फिर शाम को फिर ठंडा ज़्यादा, और प्रांजल की वजह से थोड़ा सा मन नहीं करता जाने का, क्योंकि ठंडक बहुत है। और देखो मेरी भाभी कह तो रही थी कि आ जाओ घूम जाओ, देखते हैं अगर गए तो आप लोगों को जरूर। और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाती रहूँगी और आप लोगों का मनोरंजन करती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अब मैं जा रही हूँ अपने पापा के यहाँ, ये बाकी कहीं नहीं जाना है, तो चलो फिर वहीं पर हो आते हैं। पापा को भी देखाएंगे, सर्दी बहुत पड़ रही है, पापा से भी बात नहीं हो पाती इतनी कि चलो आज टाइम है तो पापा को देखे आते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हैं, काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, और अकेले ही रह गए, मम्मी है नहीं, भैया है नहीं, भाभी और बच्चे वगैरह हैं, तो वृद्ध बहुत हैं वो, तो उनकी चिंता लगी रहती है। सर्दी का समय है तो उन्हें सोचा आज चलिए कहीं नहीं, आज उन्हीं से मिलाती हूँ। वैसे तो जा नहीं पाते हैं हम लोग,
हिमांशी के पापा भी और मैं भी नहीं जा पाती, टाइम भी नहीं मिल पाता है मुझको इतना। फ़ोन पे ही जब कभी बात हो जाती है तो ये हुआ कि चलो आज उनको भी दिखाएंगे और सभी लोगों से मिल भी आएंगे। तो बस वहीं के लिए हम लोग निकल पड़े थे। ये है सीपरी बाज़ार, हमारे यहाँ का झांसी का बहुत बड़ा मार्केट है। एक शहर, एक सीपरी और एक सदर है। तो ये सीपरी बाज़ार, यहीं से होकर जाना पड़ता है मुझे। तो बस यही मार्केट है, मैं जा रही थी। अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने पापा के यहाँ। सभी लोग बैठ के बातें कर रहे थे और पापा मेरे लेटे हुए थे। बूढ़े हैं, सर्दी उन्हें ज़्यादा लगती है तो लेटे ही रहते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि लेटे रहो, और वैसे भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो बस हम लोग सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे और पापा लेटे हुए थे। हिमांशी के पापा उनसे बातें कर रहे थे, उनके पास बैठे हुए। मैं भी जाके बैठी गई थी। प्रांजल की तो उछल कूद चालू ही थी। पापा मेरे लेटे हैं। देखिए मैं पहुंच गई हूँ अपने पापा के यहाँ। सभी लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं सब एक दूसरे से, और हम लोग भी सब जाके बैठ गए थे। भाभी कुछ काम कर रही थी और सभी लोग थे। देखिए प्रांजल की मस्ती हो रही है अपने नाना के यहाँ। फिर मैं आ गई थी ऊपर। छत पे बहुत सुंदर फूल लगा रखे हैं, पूरा गार्डन बना रखा है। जैसा मेरे यहाँ बना है ना, ऐसे यहाँ पर भी भाभी के यहाँ भी बना हुआ है, बहुत सुंदर। मेरे भैया जो अब नहीं रहे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको बहुत शौक़ था फूलों का। इतने सारे गमले और हर मतलब सीजन के एक से एक हर कलर के गुलाब, हर तरीके का प्लांट उन्होंने लगा रखा था। तो बस वैसे ही भैया को शौक़ था तो भाभी को भी और उनकी बच्चियों को भी सबको बहुत शौक़ है प्लांट लगाने का, और बहुत केयर करती हैं। तो देखिए कितने अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, इतने सुंदर फूल कि आपको मैं क्या बताऊं। देखिए ब्लैक कलर का ये लगा हुआ है गुलाब भी, ये पहले रेड और बाद में फिर इसका कलर एकदम ब्लैक हो जाता है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत सुंदर पेड़ लगा रखे हैं। एक लग जाती तो बहुत सारी हो जाती। भैया को भी शौक़ था और फिर भाभी को भी, बहुत केयर करती हैं वो भी। बहुत सारे गमले रख रखे हैं, बहुत सारे, हर तरीके का प्लांट लगा रखा है। ओरिजिनल क्यों नहीं है? सब कुछ मिलेगा। शमी का पेड़ तो बहुत बड़ा लगा, हर चीज़ के। देखिए मौसमी भी कितने अच्छे लगे हैं, जो आते हैं ना विंटर के सीज़न में, जो आते हैं सीजनल प्लांट्स होते हैं, वो सब लगा रखे हैं। कनेर भी है, ये देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। ये शमी का पेड़ हर चीज़ में लगा रखे हैं, हर चीज़ में। कोई भी चीज़ अगर है, कबाड़ भी है, अगर कहते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, तो वो सब कर रखा है भाभी ने। बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं, हर कलर की तो 12 मासी लगी हुई है। ये नीचे वाली छत है और इससे सबसे ऊपर वाली छत है, वहाँ पर भी लगा रखे हैं। अभी मैं आपको वहाँ पे भी ले चलती हूँ। यहाँ भी नीचे तो लगे ही हैं और ऊपर भी लगे हैं। हे बैगन में देखो, एक बैगन में तुझे बैगन दे कितना अजीब सा लगा, चिपका दिया जैसे। ये रखी है सब लगा। मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं अपने मायके आ गई हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, तो मैंने कहा चलो आज वहीं चलते हैं। और तो कहीं गए नहीं हैं बच्चों को लेके। हिमांशी के पापा थोड़ा लेट आए थे ड्यूटी से, फिर हम लोग अभी आए हैं बस। देखिए कितना अच्छा गार्डन लगा है छत के ऊपर, कितना सुंदर है। बहुत शौक है मेरी भाभी को, मेरे भैया को भी बहुत शौक था पेड़ लगाने का। भैया तो है नहीं, लेकिन बच्चे और भाभी बहुत लगाते हैं, बहुत सारे पॉट्स रख रखे हैं। देखिए कितने सुंदर फूल लगा रखे हैं। इसका कलर कितना प्यारा है ना, ये वाला। इसका
कलर कितना प्यारा है ना, देखो कितना सुंदर, प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। अब मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर देखिए वाली कितना छत पे। प्यारा, वो सेकंड फ्लोर था, ये थर्ड है, कितना तो इस पे भी बहुत सुंदर। सारे लगे हुए। ये गुलाब का फूल तो बहुत प्यारा लग रहा था, तो देखिए मैं बैठ गई हूँ उसको पकड़ के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। बहुत प्यारा, इतना काहे बड़ा काहे में ऑरेंज लगाए हैं, कलर का देखिए तो फ्लावर, देखिए बहुत धनिया पुराना पेड़ है ये, लेकिन बहुत कितनी अच्छी अच्छी, केयर कर रहे हैं तो जैसे बहुत अच्छा चल पालक, रहा है। देखिए मेथी, मेथी लगी हुई है, कितनी सारी देखो जी मेथी लगी बिट्टू, और किस में लगा रखी, कूलर की टंकी में भाभी ने, पुराना मेथी कूलर है। था खराब हो गया था उसमें लगा दी। ये धनिया लगी है, इसमें मेथी है, लहसुन प्याज सब कुछ लगा है। और ऐसे ही देखिए आपने हम मेरे यहाँ देखा कि हिमांशु के पापा ने भी लगा रखा क्यारी बना के। सभी को शौक है हमारे यहाँ प्लांट लगाने का, छत के ऊपर जगह नहीं है तो क्या हुआ, अगर शौक होता है ना तो इंसान सब कुछ कर लेता है, और शौक नहीं है तो जगह भी होगी तो व्यक्ति कुछ नहीं करता। तो मेरे यहाँ तो बहुत शौक है, मेरे मायके में भी सबको शौक है, हिमांशु के पापा को भी बहुत शौक है, तो मेरे यहाँ भी बहुत प्लांट्स लगे, मैंने आपको दिखाए हैं। जल्दी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ अपना टेरेस गार्डन का, बहुत अच्छा, इस समय बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं, मैं जल्दी दिखाऊंगी आप लोगों को। और अब देखिए ये आसपास का नज़ारा, काफ़ी ऊंचाई पर है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे मायके के आसपास का नज़ारा है। मैंने कहा चलो आप लोगों को आज दिखाती हूँ। मैं छत पे चढ़ी ना, वैसे आते हैं तो नीचे ही होके चले जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता इतना ऊपर आने का। आए और जल्दी जल्दी बैठे, क्या ऊपर आना, तो आज टाइम था थोड़ा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो सब ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को। ये कनेर का पेड़ लगा है, ये आसपास का नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बगल वाली जो हैंगी भाभी, उन्होंने भी अपनी छत पे, वहाँ पर सभी को शौक है, सभी लोग लगाते हैं। और देखिए ये आ चुका है नाश्ता। अच्छा फिर इसके बाद हम दीदी के यहाँ गए थे, मेरी दीदी भी, मैंने बताया था ना, मेरी दीदी बड़ी, मेरी बहन वहीं पर पास ही में है, मेरे मायके के पास ही उनका मकान बना है, तो फिर वहाँ पर गए थे। तो ये वहाँ की क्लिप हैगी। और ये भी नमकीन नाश्ता भी ले आएंगे, बात है इतना सारा। नहीं यहीं बैठो, जरी कहाँ जा रहे हैं लो ना, तो रजाई हां रजाई बोल ना है कुर्सी, तो मैं नहीं बैठो उसमें खाने हैं तो मैं लो 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 तो बैठ जाओ, आराम से खा लो, बैठ जाओ। नहीं अरे हम तो ले आए अपने है पेपर पति मम्मी का भैया दीदी या भैया दिल बहुत गंदी हो प्रांजल। देखिए चल रही है प्रांजल की मस्ती, सब बहनें इनकी जब इकट्ठा जाती है ना, भाभी की बिटियाँ वगैरह और हिमांशी, और ये फिर देखिए ऐसी ही मस्ती होती है। अभी भी और भी बच्चे नहीं हैं, मेरी छोटी बहन के बच्चे वो आई नहीं थी, अगर वो होते तो फिर और ज़्यादा मस्ती होती। तो सब लोग इकट्ठे होकर बस ऐसी ही मस्ती होती है। भाभी बैठी हुई, भाभी भी आ गई थी कि चलो मैं भी चल रही हूँ दीदी के, फिर लौट के फिर मैं आ गई थी नाश्ता पानी करके, फिर दीदी के मतलब दीदी के यहाँ से भाभी के यहाँ आ गए थे लौट के, क्योंकि हम लोगों को निकलना था, 8 सवा 8 का टाइम हो गया था, घर भी नहीं आना था हम लोगों को लौट के, ठंडक भी हो गई थी, और रात में तो इतना कोहरा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने वीडियो तो बनाया है लेकिन इतना साफ़ नहीं आ रहा, कोहरा आता नहीं है ना कैमरे में, इतना साफ़ फॉग इतना नहीं आ रहा था। तो बस फिर लौट के आ गए थे, तो भाभी कहने लगी खाना खा लो आप लोग सब लोग, तो मुझे तो इतनी भूख लग भी नहीं रही थी, क्योंकि नाश्ता पानी इतना कर लिया था, दीदी ने समोसे वगैरह मंगा लिए थे। तो फिर भाभी जस्ती करने लगी, तो फिर एक एक दो दो पूड़ी सभी ने खाई, हिमांशी के पापा ने, मैंने, बच्चों ने। तो हम लोगों को उस दिन 10 बज गए थे आते हुए। और देखिए कितना फॉग है बाहर। फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी, इतना कोहरा था। फिर हम लोग वैन से आए थे तो इतना समझ में नहीं आया, अगर टैक्सी से आते तो बहुत दिक्कत हो जाती। एक्चुअली में गाड़ी पे बनती नहीं है ना, सभी लोग बच्चे हो जाते हैं, मैं हो जाती हूँ, तो फिर इतना बन नहीं पाते हैं गाड़ी में, ठंडक में दिक्कत भी होती है। टैक्सी से ही गए थे, फिर लौटते समय वैन से आए थे। देखिए बहुत फॉग हो गया था रात में, काफ़ी बहुत ठंड होने लगी हम लोगों के यहाँ तो रात के समय, तो मतलब रात के समय क्या, दिन में भी कोहरा है और रात को तो फिर पूछो ही मत, सुबह तक ठंड काफ़ी तेज़ पड़ रही है। आते आते हम लोगों को 10 सवा 10 का टाइम हो गया था।
एक तो चक्कर ये हो गया कि जो लोग झांसी में होंगे या झांसी के जो लोग होंगे ना, थोड़ा सा इस समय हम लोगों का ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ हो गई है फ्रेंड्स। हम लोगों क्या जो ओवर ब्रिज है ना ग्वालियर रोड वाला, वो ओवर ब्रिज बन रहा है, उस वजह से सारी व्यवस्था इस समय बड़ी चौपट है। जगह जगह मार्केट में जाम लग रहा है, सिटी में बहुत जाम लग रहा है। और आज के दिन तो भीड़ भाड़ बहुत थी क्योंकि सभी लोग जाते हैं घूमने, तो उस वजह से काफ़ी तो जाम लग रहा था। और ठंड की वजह से, और फिर वो रास्ता बंद है, हम लोगों को वहीं से होके आना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। चलो ठीक है, लेकिन काम हो रहा है आगे के लिए, क्योंकि उस रोड पे बहुत जाम लग जाता था, इस वजह से वहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है। जो लोग झांसी के होंगे उन लोगों को पता होगा। तो ग्वालियर रोड का जो ओवर ब्रिज बन रहा है उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। अब कुछ होती हैं चीज़ें तो उससे दिक्कत तो होती ही है पब्लिक को, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब जब बन जाएगा तब सुविधा होगी, लेकिन इस समय तो बड़ी दिक्कत है। तो बस इसी वजह से काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग आने में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।